हेलो एवरीवन। तो आज हम एसजी फिनसर्व के क्वार्टर फोर एफआई 26 के रिजल्ट को एनालिसिस करेंगे। तो रिजल्ट को डिस्कस करने से पहले एक बार ये जान लेते हैं कि एफआई 26 के लिए मैनेजमेंट की तरफ से अपने बिजनेस को लेके क्या गाइडेंस था। फर्स्टली बात कर लेते हैं लोन बुक ग्रोथ को लेके। तो एफआई 25 कंप्लीट होने के बाद में एसजी फिनसर्व की लोन बुक थी अराउंड 2300 करोड़ रुपए के आसपास में। एंड एफआई 26 के लिए मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था अराउंड अराउंड 4000 करोड़ की लोन बुक को अचीव करने का। बट क्वार्टर टू एफआई 26 की कॉन कॉल के अंदर मैनेजमेंट ने अपना गाइडेंस यहाँ पे चेंज कर दिया था। तो जो उनका गाइडेंस था उसको घटा के लगभग 3500 करोड़ रुपए के आसपास में कर दिया था। एंड साथ में जो उनका एनुअल प्रॉफिट का जो टारगेट था उसको घटा के लगभग 120 करोड़ रुपए के आसपास में कर दिया था। लाइक जैसे आप लोगों को पता होगा कि ऐसे फिनसर का जो बिजनेस मॉडल है ये सप्लाई चेन फाइनेंसिंग का काम करती है। मतलब जो भी बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं लाइक एपीएल अपोलो के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको जो मटेरियल वो परचेज करते हैं बड़े बड़े ओईएम से या फिर लाइक अपोलो एपीएल से स्टील पाइप्स की यहाँ पे परचेज करते हैं। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स को यहाँ पे पेमेंट देनी होती है उन एंकर्स को या फिर ओईएम्स को, वो डायरेक्टली पेमेंट यहाँ पे एज ए फिनसर उस एंकर या ओईएम को देता है। लाइक टाटा मोटर्स का कोई डिस्ट्रीब्यूटर है तो लाइक टाटा मोटर्स को पेमेंट कर दी जाती है। एपीएल अपोलो का कोई डिस्ट्रीब्यूटर है तो एपीएल अपोलो को पेमेंट कर दी जाती है। या फिर के इंडस्ट्रीज का कोई डिस्ट्रीब्यूटर है तो यहाँ पे के इंडस्ट्रीज को पेमेंट कर दी जाती है। तो इस तरह से एक सप्लाई चेन फाइनेंसिंग का बिजनेस मॉडल है। तो जो मैनेजमेंट का गाइडेंस था शुरुआत के अंदर अच्छा खासा गाइडेंस था, बट क्वार्टर टू की कॉल के बाद में मैनेजमेंट अपना गाइडेंस घटा के थोड़ा कम कर दिया था। जैसे मैंने आपको बताया कि लोन बुक यहाँ पे 3500 करोड़ रुपए के आसपास में एंड प्रॉफिट का गाइडेंस यहाँ पे लगभग 120 करोड़ रुपए के आसपास में था एफआई 26 को लेके। अब एक बार देखते हैं कि जो इनका एक्चुअल डिलीवरी हुई है बिजनेस नंबर्स की वो किस तरह की हुई है, एक बार उनको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो ये है एससी फिनसर्व के क्वार्टर फोर एफए 26 के नंबर्स। तो यदि बात करें लोन बुक ग्रोथ को लेके तो क्यू ऑन क्यू इसकी लोन बुक यहाँ पे लगभग 23% से ग्रोथ हुई है। एंड यदि बात करें प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में तो क्वार्टर फोर के अंदर इसका प्रॉफिट यहाँ पे लगभग 30% से ग्रोथ हुआ है। क्वार्टर थ्री एफआई 26 के अंदर इनका प्रॉफिट था लगभग 32 करोड़ रुपए के आसपास में। एंड क्वार्टर फोर एफआई 26 के अंदर इनका प्रॉफिट आया लगभग 42 करोड़ रुपए के आसपास में। मतलब जो लोन बुक का इनका गाइडेंस था कि हम लोग अराउंड 3500 करोड़ रुपए की यहाँ पे लोन बुक अचीव कर लेंगे, उसको यहाँ पे ओवर अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि बात करें आपके वाई एन वाई नंबर्स के बारे में तो यहाँ पे आप साफ साफ देख पा रहे होंगे इनका जो लोन बुक का नंबर था अराउंड 2300 करोड़ रुपए के आसपास में, लगभग टू बी प्रिसाइज 2246 करोड़ रुपए के आसपास में। उसके अंदर वाई ऑन वाई 75% से यहाँ पे लोन बुक ग्रोथ होती दिखाई दी है। एंड यदि बात करें प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में तो यहाँ पे प्रॉफिट भी लगभग 58% से ग्रोथ हुआ है। एंड एफ आई 26 के अंदर इनका जो प्रॉफिट है यहाँ पे लगभग 128 करोड़ रुपए का यहाँ पे अचीव हुआ है। मतलब जो इनका गाइडेंस था, रिवाइज गाइडेंस था 120 करोड़ रुपीज के प्रॉफिट को लेके, उसको यहाँ पे ओवर अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड यदि बात करें इस कंपनी के फ्यूचर गाइडेंस के बारे में तो आपको याद होगा हमने क्वार्टर थ्री के अंदर इस कंपनी को कवर किया था। उस टाइम पे मैनेजमेंट ने अपना जो बिजनेस ग्रोथ का गाइडेंस है, लोन बुक ग्रोथ का गाइडेंस का, उसको घटा के लगभग 20% कर दिया था नेक्स्ट 4 ईयर्स के लिए। एंड प्रॉफिट ग्रोथ के गाइडेंस को उठा के लगभग कितना कर दिया था, 25 से 30% के बीच में। उस वाले गाइडेंस को यहाँ पे मैनेजमेंट ने फिर से रिवाइज किया है। अब रिवाइज गाइडेंस मैनेजमेंट ने दिया है कि हम लोग हमारी लोन बुक को अराउंड अराउंड 25 से 30% से ग्रोथ करेंगे। एंड बात करें प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ के बारे में तो मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि हम लोग हमारा प्रॉफिट यहाँ पे लगभग 30 से 35% से ग्रोथ करेंगे। एंड साथ में मैनेजमेंट ने यहाँ पे लगभग अपना आरओए का गाइडेंस भी दिया है, रिटर्न रेशियोज का गाइडेंस भी दिया है, आरओई का। यदि बात करें रिटर्न ऑन एसेट के बारे में तो मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि हमारा यहाँ पे रिटर्न ऑन एसेट यहाँ पे लगभग 4.5 से 5% के बीच में रहेगा। एंड यदि बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में तो इसका गाइडेंस रहा है 14 से 16% के बीच में। एंड यदि बात करें एनपीएस के बारे में तो यहाँ पे एनपीएस करंटली नील दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज ऐसा कोई एनपी यहाँ पे क्रिएट नहीं हुआ है। बिकॉज यहाँ पे नो सप्लाई का एग्रीमेंट होता है एंकर्स के साथ में, ओईएम्स के साथ में, एसडी फिनसर्व का, कि यदि यहाँ पे मेरे पेमेंट को रिपे करने में, ईएमआई को रिपे करने में आपका डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे डिफॉल्ट करता है तो यहाँ पे आप लोग उस डिस्ट्रीब्यूटर को फर्दर सप्लाई देने से, फर्दर इन्वेंट्री देने से यहाँ पे रोकोगे। तो आप यहाँ पे इसका मतलब ये है कि डायरेक्टली यदि कोई डिस्ट्रीब्यूटर पेमेंट नहीं देगा, ईएमआई टाइम पे नहीं चुकाएगा एज ए फिनसर को, तो उसको आगे जाके इन्वेंट्री नहीं मिलेगा, माल नहीं मिलेगा, तो उस डिस्ट्रीब्यूटर का धंधा यहाँ पे ठप पड़ सकता है। तो ये इनका आगे का फर्दर गाइडेंस है लाइक एज ए फिनसर का। तो ये हमने डिस्कस करी एज ए फिनसर के क्वार्टर फोर एफ 26 के नंबर। एंड साथ में हमने ये भी डिस्कस करने की कोशिश करी कि इनका जो रिवाइज गाइडेंस था उसको यहाँ पे किस तरह से अचीव करते हुए नजर आ रहे हैं। अब एक बार इस कंपनी को मैं मेरे पर्सपेक्टिव से या एक डील के पर्सपेक्टिव से आपके साथ में डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। तो आप ये देखो, ये एक ऐसी कंपनी है जो यहाँ पे आप कह सकते हो कि मैक्सिमम यहाँ का जो लैंडिंग होता है लगभग 100% सिक्योर लैंडिंग वाला पार्ट होता है। अराउंड अराउंड 88% इनकी सिक्योर लैंडिंग होती है इनके टोटल एयू मिक्स के अंदर, और अराउंड अराउंड 10% के आसपास में अनसिक्योर लैंडिंग इनका पार्ट होता है। और आप देख पा रहे होंगे कि अपकमिंग ईयर्स के लिए मैनेजमेंट ने यहाँ पे अपनी लोन बुक को लगभग 25 से 30% से ग्रोथ करने का गाइडेंस दिया है। ऑल्दो लास्ट वाले क्वार्टर के अंदर
क्वार्टर 3 FY26 के रिजल्ट के बाद में मैनेजमेंट ने अपना गाइडेंस यहाँ पे घटा दिया था, बट इस बार क्वार्टर 4 के रिजल्ट के बाद में मैनेजमेंट ने यहाँ पे अपना गाइडेंस फिर से वापस बढ़ा दिया है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव संकेत दिखाई दे रहा है कि देयर इज पॉसिबिलिटी अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर ये एनबीएफसी यहाँ पे अच्छे से अपना बिजनेस ग्रोथ डिलीवर कर सकती है। एंड साथ में इस कंपनी के जो रिटर्न रेशियोज हैं उनको भी कंपनी यहाँ पे साफ साफ अपकमिंग ईयर्स के अंदर इंप्रूव करने के लिए बता रही है। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि एजी फिंसर एक ऐसी एनबीएफसी है जिसकी टोटल बुक में अराउंड अराउंड 85 से 90% के आसपास में सिक्योर लोन बुक का पार्ट है। एंड अपकमिंग ईयर्स के अंदर ये एनबीएफसी अपने लोन बुक को अराउंड अराउंड लगभग 25 से 30% से ग्रोथ करा सकती है। एंड साथ में इस एनबीएफसी को ऑपरेटिंग लिवरेज मिलेगा, जिसकी वजह से इसका प्रॉफिट यहाँ पे लगभग 30 से 35% से ग्रोथ हो सकता है। एंड यदि बात करें स्टॉक के वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से, तो एसजी फिंसर का स्टॉक यहाँ पे लगभग 2.3 के प्राइस टू रेशियो पे मिल रहा है। तो इन समरी ये कह सकते हैं कि 25 से 30% से लोन बुक ग्रोथ करने वाले एनबीएफसी का स्टॉक यहाँ पे एक ठीक ठाक वैल्यूएशन पे मिलता हुआ नजर आ रहा है। बट ये जस्ट मैंने मेरा एक पर्सपेक्टिव शेयर किया है, ये मेरी तरफ से स्टॉक रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद की ड्यू डिलिजेंस करना, उसके बाद ही डिसाइड करना। एंड साथ में जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं उनसे डिस्कस करके डिसाइड करना कि आपके स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना है या फिर ऐड नहीं करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।